जुम्मे के दिन की फ़जीलतें और सुन्नतें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जुम्मे की सुन्नतें। सूरतुल कहफ पढ़ना। सूरतुल कहफ के रिलेटेड हदीस आती है। अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरतुल कहफ पढ़ता है जुम्मे के दिन, उसके लिए लाइट क्या होगी, इल्यूमिनेट होंगी बिटवीन टू फ्राइडेज। एक जुम्मे से लेके दूसरे जुम्मे तक लाइट क्या होगी, इल्यूमिनेट होगी। और फिर हाकिम की रिवायत है और ये सही तरगीब है। और फिर फरमाते हैं कि जो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, जो अल्लाह ताला की हम्दो सना करते, जो 100 टाइम्स पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के उत्ते हो। ये तो आप हमेशा पढ़ सकते हैं सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सिर्फ जुम्मे में नहीं। लेकिन सूरतुल कहफ ख़ास तौर पे जुम्मे की फजीलत में है। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे लाइट इल्यूमिनेट होगी, लाइट जगमगाएंगी। और ये लाइट किस तरह की लाइट होगी, ये तो ईमान की बात है ना। हम चाहते कि हमारे दिल में ईमान की रोशनी हमेशा हो, क्योंकि आखिरत में भी ये ईमान की रोशनी काम आने वाली है और दुनिया में भी ईमान की रोशनी चाहिए। और क्या है जुम्मे की फजीलतें कि सूरतुल कहफ पढ़ने के अलावा क्या है, बाकसरत दुरूद भेजना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद, दुरूद इब्राहिम में पढ़ना। और छोटा दुरूद भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। जितना आप दुरूद पढ़ेंगे, जितना स्पेशली बाकसरत फ्राइडे के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचता है, किस तरह वो अल्लाह नोज बेस्ट। और फिर खुशबू लगाना, ये मेंस के लिए है। वुमेंस अगर घर में है और नॉन महरम नहीं है तो घर में लगा सकते हैं, लेकिन आप मस्जिद जा रही हैं, औरतों के लिए ममनून है, मना है, लेकिन आदमियां लगा सकते हैं खुशबू। और तेल भी लगा सकते हैं। नाखून कट करना और अपने आप की सफाई करना और गुस्ल करना। स्पेशली क्या है, हेड शावर लेना है, सर से नहाने की जो रिवायत आती, और उसमें ताकीद है कि सर से नहाने की बात, ये सारी चीज़ें इसमें बयान की गई। और सदका देना, वैसे भी हम रोज़ सदका देते हैं, लेकिन जुम्मे में और ज़्यादा बाकसरत हम कोशिश करना चाहिए। और दो लोगों के बीच में फलांग के न बैठना है। कसरत से हम जो दुरूद भेजने की बात हो रही, सूरतुल कहफ पढ़ने की बात हो रही है। और हदीस है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अच्छे से वज़ू करे और फिर जुम्मे में आए, वो अच्छे से खुतबा सुने अटेंटिवली और खामोश रहे, साइलेंट रहे, तो एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और 3 मोर डेज इसमें आता, मतलब एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे 7 डेज हो गए, फिर 3 मोर डेज मतलब 10 डेज। और फिर इसमें ये हदीस में आता है, मुस्लिम की रिवायत है कि कोई चीज़ से ना खेले। यहाँ पेबल्स आता, मतलब कोई पत्थरों से खेल रहे हैं या कोई चीज़ से। इसका मतलब क्या है, आप ना फ़ोन को टच करना है, ना अपने हाथों से खेलना है, पूरा तवज्जो के साथ खुतबा सुनना है। चाहे खुतबा कोई और लैंग्वेज में भी हो, आपको नहीं भी समझ में आ रहा, फिर भी सुनना है, तभी आपके गुनाह माफ़ होंगे। लेकिन ये माइनर सेंस होंगे, मेजर सेंस नहीं है। और फिर यहाँ पर दूसरी रिवायत में आता, सलमान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो कोई अच्छे से शावर ले जुम्मे के दिन, अपने आप को प्यूरिफाई करे, फिर उसके बाद वुदू करके अपने सर में तेल लगाए और परफ्यूम लगाए, जो भी परफ्यूम आपके घर में अवेलेबल है वो परफ्यूम लगाए, और फिर मस्जिद के लिए रवाना हो। अब यहाँ पर अगेन मैं स्पेसिफिकली बता दूं, परफ्यूम मेंस ओनली, सिर्फ आदमियों के लिए है, लड़कों के लिए है, लेकिन वुमेन के लिए नहीं है। सिर्फ आप रोल ऑन या आपका जो बॉडी के लिए जो रहता है डिओड्रेंट, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप घर में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में नॉन महरम नहीं है, आपकी सिर्फ इमीडिएट फैमिली है। और फिर अच्छे से आप तेल और परफ्यूम लगा के मस्जिद जाए, और इसमें बताए कि 2 लोगों को फलांग कर ना बैठे, मतलब आपको जो जगह मिली वो जगह पे बैठ जाना चाहिए, 2 लोगों को सेपरेट करके नहीं बैठना चाहिए। और नमाज अच्छे से पढ़े और साइलेंट रहे। जब इमाम साहब खुतबा दे तो खामोश रहे, कोई चीज़ों से खेले नहीं। तो माइनर सिंस, जो सगीरा गुनाह है, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये बुखारी की रिवायत है। दूसरे में हमने क्या देखा था, 7 + 3 10 दिन के बताया था कि गुनाह माफ़ होंगे।
تو ضرور سورۃ الکہف پڑھیے اور جمعے کا اہتمام کریے، شاور لیجئے اور اچھے سے جمعے کے تیاری کریے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل بیان۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔